तो चीन और ताइवान में नया विवाद सामने आ गया है। ताइवान की सेना में चीन की घुसपैठ देखने को मिल रही है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने यह बड़ा खुलासा किया है। ताइवान के 62 सैनिकों के पास चीन के रेजिडेंसी परमिट है। 62 सैनिकों को चीन में बसने का कानूनी अधिकार है। सेना में चीन की घुसपैठ, रक्षा मंत्रालय ने यह बेहद बड़ा खुलासा किया है। यह बेहद बड़ा नया विवाद सामने आया है। 62 ऐसे सैनिक जो कि चीन में बसने के लिए सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं। ताइवान की सेना में वो घुसपैठ चीन अब कर चुका है। तो ताइवान की सेना के भीतर चीन की घुसपैठ का एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने माना कि देश की सक्रिय सेना में शामिल 62 सैनिकों के पास चीन का रेजिडेंसी परमिट है, यानी उनके पास चीन में बसने का कानूनी अधिकार है। और ऐसे परमिट को देखने वाले कई सुरक्षा विशेषज्ञ इसे सिर्फ एक कागजी औपचारिकता नहीं बल्कि संभावित स्लीपर सेल की मौजूदगी मान रहे हैं, जो संघर्ष की स्थिति यानी कि अगर ताइवान पर चीन हमला करता है तो उस वक्त ये ताइवान के लिए भारी खतरा साबित हो सकते हैं। 1949 के महायुद्ध के बाद से चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और उस पर दबाव बनाने के लिए लगातार सैन्य, साइबर और कूटनीतिक हथकंडों का सहारा ले रहा है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के इस खुलासे को विशेषज्ञ चीन की ग्रे जोन रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं, जिसके तहत सीधे युद्ध की बजाय मनोवैज्ञानिक, आर्थिक और खुफिया तरीकों से दबाव बनाया जा सकता है। तो ताइवान की सेना में चीन का ये स्लीपर सेल 62 ऐसे सैनिक जो कि लीगली कभी भी चाइना में जाकर बच सकते हैं। ताइवान की सेना में ये चीन का स्लीपर सेल है। ऐसे में चीन ताइवान में ये नया विवाद है जो कि सामने आया है। ताइवान की सेना में चीन की घुसपैठ देखने को मिली है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने यह बेहद बड़ा खुलासा किया है। ताइवान की सेना के भीतर चीन की घुसपैठ का यह बेहद बड़ा खुलासा सामने आया है। ताइवान के 62 ऐसे सैनिक हैं जिनके पास चीन के रेजिडेंसी परमिट है, यानी कि वो कभी भी जाकर चीन में बस सकते हैं। 62 सैनिक जिनको कानूनी अधिकार है चीन में बसने का। ताइवान की सुरक्षा व्यवस्था पर यहाँ पर तमाम सवाल खड़े होने लगे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर कानूनी अधिकार चीन में बसने का है ताइवान के तमाम सैनिकों के पास, ऐसे में तमाम सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं ताइवानी प्रशासन पर। हमारे साथ प्रोफेसर मनोज कुमार, विदेश मामलों के जानकार, और कर्नल टीपी त्यागी जी जुड़ गए हैं। उन दोनों से बातचीत करेंगे, इस पूरे मामले को लेकर और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। मनोज कुमार जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से स्लीपर सेल यहाँ पर चीन ने यहाँ पर डाल रखा है ताइवान में, और हम देख पा रहे हैं कि पूरा कानूनी अधिकार ताइवान के सैनिकों के पास है कि कभी भी कोई परिस्थिति ऐसी बनती है तो वो जाकर चीन में बस भी सकते हैं। एक चीज हम लोगों को समझना होगा कि ये जो टाइमिंग है चाइना का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स इस समय क्राइसिस में जूझ रहा है। और जिस प्रकार से अमेरिका ने चाइना को एक आर्थिक सैंक्शन लगा के और टैरिफ से जिस तरीके से उसको कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा है, ऑब्वियसली कि उसी का रिपरकशन है। इसके पहले अभी अमेरिकी जो विदेश मंत्री थे उनका साउथ एशिया में भी दौरा हुआ था। इसके पहले फिलीपींस में भी गए थे और वहाँ पे जापान में भी गए थे। तो उनका स्टेटमेंट आया था कि जो चाइना का जो इम्पीरियलिस्टिक अप्रोच है, जो उसकी विस्तारवादी नीति है, उसको काउंटर करना है, जहाँ पे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ताइवान पिछले महीने भी उसने वहां पे एक्सरसाइज किया था, लेकिन वो बता के नहीं किया था, लेकिन इस बार वो ओपनली कर रहा है। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक तरीके का चाइना एक प्रेशर पॉलिटिक्स क्रिएट कर रहा है कि वो अमेरिका को किस तरीके से कंटेन कर सके। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ताइवान आज के डेट में अगर हम चाइना से कंपेयर करें, उसके चाहे सैन्य बल को लेके या आर्थिक बल को लेके, तो चाइना उससे बहुत ज्यादा मजबूत है। लेकिन ताइवान के जो लोग हैं, वहाँ की जो आबादी है, जिस तरीके का जो सेंटिमेंट्स है, उसमें अमेरिका का जो सपोर्ट सिस्टम है वो कहीं ना कहीं चाइना को मजबूर करता है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से उसने सैन्य, आर्मी, नेवी और जो उसके जो रॉकेट जो उसका एक विंग है, उसके माध्यम से जो एक्सरसाइज कर रहा है और ओपनली बोल के कर रहा है, इसमें सी जिनपिंग का स्टेटमेंट भी आया है कि हमारे लोकतंत्र, हमारे सॉवरेनिटी के लिए और एकता के लिए अगर कोई भी देश अगर बाधक बनता है तो हम उसके लिए फाइट करेंगे। तो मुझे लगता है कि उसी को ध्यान में रख के चाइना एक्सरसाइज कर रहा है और अमेरिका को कंटेन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन देखिए, ये इतनी आसान चीजें नहीं है कि
चाइना उस पे अटैक करके और इस तरीके से चीजें करे, तो देखिए आपको इतिहास से हम सबको सबक सीखना चाहिए कि जो माओ से तुंग थे उनकी एक पॉलिसीज थी कि अपने दुश्मनों के सैन्य में भी अपने लोगों को किस तरीके से स्लीपर सेल के रूप में काम करना है। तो मुझे लगता है कि ये आज एक आपने जिस तरीके से खुलासा किया है, मुझे लगता है कि विश्व के जितने भी सैन्य जो देश हैं उनको ये सोचने के लिए कि किस प्रकार से एक पावरफुल कंट्री दूसरे देश के सैन्य में अपने लोगों को भेज के एक स्लीपर सेल की तरह, और ये बहुत ही क्राइसिस के समय में बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि आप समझ सकती हैं ये कि आज टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में और सूचना के इस युद्ध के क्रांति में किस तरीके से पूरे विश्व में देश जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही थ्रेट परसेप्शन है ताइवान के लिए भी कि ये हो सकता है कि अभी 62 सैन्य की बात हो रही है, हो सकता है कि आगे उसके और भी डिफेंस में बहुत सारी चीजें